ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब बाकी 2 दिन एफबीआर ने मुअत्तल कर दिया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कोई शख्स रोजी अपनी लियाकत और ताकत से नहीं हासिल करता। अल्लाह सबका राज़िक है और अल्लाह ही की तरफ से यानी कि होता है। तो अल्लाह ताला हम सब की रोजियों में बरकतों में रोजी में बरकतें वसअतें अता करे और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। अच्छा, वी लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट के हवाले से। अगर हम देखें तो लास्ट डे हमने आपको बताया था कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और इंडेक्स बेहतर क्लोज हुआ रोल ओवर वीक के ऊपर और इंडेक्स अब नया हाई बनाएगा। उसका सबूत ये कि आप देख रहे हैं कि आज एक नया हाई बना, हिस्टोरिकल हाई बना 1,74,411 के करीब मार्केट ने हाई बनाया। तकरीबन मार्केट प्लस हुई, 2000 पॉइंट प्लस हुई। और फिर अगर हम साथ ही देखें तो फाइनली क्लोजिंग रही 1495 पॉइंट के साथ मार्केट 1,73,896 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो इजाफा रहा 855 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 796 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। इंडेक्स ने अपना एक हिस्टोरिकल हाई बनाया और हाई सेट पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। वजूहात में अगर हम देखें तो वजूहात भी बहुत अच्छी जबरदस्त बनी, जिसमें यूएई के हवाले से एक दौरा हुआ और फिर फौजी फाउंडेशन के शेयर्स एक्वायर करने के हवाले से खबरें मार्केट में गर्दिश करती रही और इसी की बेसिस के ऊपर हमने देखा कि इंडेक्स ने एक लेवल ब्रेक किया। जैसे कि आपको बताया जाता है कि देखिए सेक्टर्स जब मार्केट ने अपना एक न्यू हाई बनाना है तो कभी कोई एक सेक्टर परफॉर्म कर रहा होगा, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा होगा, कभी किस सेक्टर की बारी होगी। ऐसे में ये भी होगा कि आपके स्टॉक नहीं भी चल रहे होंगे तो आपने परेशान या घबराना नहीं है, कि आपने पैनिक नहीं करना कि मेरा सेक्टर नहीं चल रहा या मेरा स्टॉक नहीं चल रहा तो बाकी सब चल रहा है तो मैं उसकी तरफ कूद जाऊं। अगर आप जैसे दूसरे सेक्टर की तरफ कूदते हैं और अपने जो ओवरसोल्ड स्टॉक को छोड़ देते हैं तो बाज़ वक़्त ये भी होता है कि वही स्टॉक सबसे ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तो जो स्टॉक्स अगर आपके नहीं भी चले तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ईयर क्लोज हो रहा है, साल क्लोज हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में अक्सर क्लाइंट को मौका नहीं मिल रहा होता, ट्रेडर को मौका नहीं मिल रहा होता, बहुत सारे जगहों पे मौका नहीं मिल रहा होता कि कोई फास्ट ट्रेडिंग या कोई मूवमेंट इस तरह की हो सके, क्योंकि चंद स्टॉक चल रहे होते हैं और वही इंडेक्स को लीड कर लेते हैं, वही इंडेक्स को एक अच्छी रैली कर देते हैं। तो आज अच्छी बात तो ये कि इंडेक्स ने हाई लेवल भी ब्रेक कर दिया, हायर साइड पर इंडेक्स ने क्लोजिंग भी दी है। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। इसके अलावा अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो सेक्टर वाइज में भी आज जबरदस्त काम रहा, जैसे कि फर्टिलाइजर सेक्टर में काम रहा, बड़े फौजी के पॉइंट ज्यादा थे। फिर ऑयल सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, मारी पेट्रोलियम अच्छा चला, जबरदस्त चला, साजगार बहुत अच्छा चला। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स भी परफॉर्म करते रहे। फार्मास्यूटिकल में सरले ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो बहुत सारे सेक्टर्स ने भी सेक्टर वाइज भी अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस अच्छी रही। कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो पाकिस्तान ताजिस्तान को यानी ताजिस्तान को $14.50 मिलियन हलाल गोश्त बरामदात का मंसूबा रखता है। तो ये ज़बरदस्त है हमारे पाकिस्तान के लिए भी और मीट कंपनी के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा एफबीआर ने शुगर मिल्स की गैर हाजिरी पर 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया, क्योंकि जो प्राइस के हवाले से जो ये अप डाउन होते हैं, हुकूमत ने देखा जाए तो हुकूमत इनकी मॉनिटरिंग असाइनमेंट से इजाज़त के बगैर गैर हाजिरी पाए जाने के बाद 6 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया, जिससे हुकूमत की चीनी पैदावार की निगरानी का तरीक़ेकार में निफाज का खला पर तशवीश का इजहार किया। ओवरऑल अगर हम देखें तो यानी शुगर मिल्स के जो 6 अफसरान को मुअत्तल किया गया, क्योंकि एक असाइनमेंट इनको दिया हुआ था और उनके हवाले से ताकि शुगर की प्राइस ज़्यादा वॉलेटाइल परफॉर्म ना करे। इसके साथ ही पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के कर्ज को फौजी ग्रुप स्टेक में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह भी होता है तो अच्छा है कि हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और शेयर्स भी यानी कि यूएई को यानी कि ट्रांसफर हो जाएंगे। एक्वायर करना चाह रहे तो कर सकते हैं। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 5,500 रुपये गिर गई, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स पे अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बबल बन चुका है और किसी भी टाइम इस बबल का ब्लास्ट होना बाकी है।
जिस तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने देखा होगा कि बिटकॉइन के अंदर 1,25,000 पे इतना हवा कर दिया था कि अब इससे ज्यादा कोई बेहतर करेंसी नहीं है, इससे ज्यादा बेहतर कोई कॉइन नहीं है। और फिर जब वो ब्लास्ट हुआ तो 87,000 की सूरत में, 85,000 की सूरत में हमने देखा। तो इस तरह का ब्लास्ट बन चुका है। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट बेहतर तरीके से हाई साइड पे क्लोज रही और अल्हम्दुलिल्लाह काफी कंपनीज ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, जिसमें से 176 कंपनीज पॉजिटिव रही। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $58 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल यानी कि दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है। अगर $58.50 की क्लोजिंग आ जाती है तो 59 से लेकर 61 तक जाएगा। अदरवाइज क्लोजिंग अगर पॉजिटिव नहीं आएगी तो फिर गिरावट की तरफ रहेगा। इसी तरीके से गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड 4,500 का लेवल ब्रेक कर चुका है और इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन $88 माइनस है। किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड जो है वो 4,400 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है और 4,300 तक भी जा सकता है, क्योंकि 3 दिन है यार क्लोजिंग में। और इस क्लोजिंग के एतबार से अगर हम देखें तो एक बबल बना हुआ है, एक ओवरबोट हुआ हुआ है। हाँ, 4,500 का लेवल मेंटेन करेगा तो बाउंस बैक कर जाएगा, अदरवाइज किसी भी टाइम ये कोलैप्स कर सकता है। 4,400 से लेकर 4,200 तक भी कोलैप्स कर सकता है। सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर में भी एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। $73.70 के पास चल रहा है। 77 का लेवल मेंटेन करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज 72 से लेके 67 तक, 65 तक भी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स इस वक्त थोड़ा सा यानी कि पॉजिटिव हुआ है। अगर थोड़ा यहाँ पे स्टेबल रहेगा तो मजीद स्ट्रॉन्ग रहेगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट में 91 पॉइंट ओवरबोट है मार्केट इस वीक के आगाज से ही, और मंथ में और ईयर में थोड़ी ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और आपको बताया गया था आज से 3-4 दिन पहले कि मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही ये भी बताया गया था कि 3 दिन ईयर क्लोजिंग के और इसमें मार्केट बेहतरीन परफॉर्म करेगी। उसका सबूत आप देख रहे हैं कि मार्केट डे बाय डे हाई लेवल ब्रेक कर रही है और मार्केट एक नया हाई बना रही है। जो रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया गया कि 1,74,550 ये रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट ने आज उसी के करीब थोड़ी सी प्रॉफिटिंग दी और मार्केट उसी के करीब क्लोज रही है। अब हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि 1,74,550 का लेवल जैसे ब्रेक करेगी मार्केट नेक्स्ट लेवल ओन करेगी 1,75,373, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। और उसके बाद अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो 1,76,000 से लेकर 1,80,000 तक भी मार्केट मूव कर सकती है। और साथ ही अगर हम देखें तो छोटी छोटी डिप्स आती रहेंगी, छोटी छोटी करेक्शन आती रहेंगी, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वीक के आगाज से ही मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। तो कोशिश ये करें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। मार्केट आपको एक अच्छा मौका दे सकती है और मार्केट रैली को मजीद कंटिन्यू कर सकती है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि फर्स्ट बाइंग एरिया देखें तो 1,73,200 और 1,72,200 ये हमारे दो यानी बाइंग एरिया होंगे, सपोर्ट्स एरिया होंगे। और रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें प्रॉफिटिंग एरिया तो 1,74,551 और 1,75,200 ये हमारे यानी कि रेजिस्टेंस लेवल भी होंगे और सेलिंग एरिया भी होंगे। ये लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो मार्केट मजीद ऊपर की तरफ होगी। इसके अलावा अगर हम कुछ कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो काफी सारे कमेंट्स हैं, जिसमें देखा जाए तो बहुत सारे कमेंट्स के अंदर स्टॉक के बारे में पूछा जाता है कि हमारे स्टॉक्स कब बढ़ेंगे या इन स्टॉक्स पे क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट जब स्टॉक में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टक भी हो जाते हैं और कोई शेयर अच्छा मुनाफा भी दे देता है। तो इस हिसाब से तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आपका जो है बेहतरीन है, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, पीएसओ अच्छा वर्क कर सकते हैं, इनके अंदर जगह बना के रखें। फार्मास्यूटिकल्स थोड़ा बेहतरीन चल सकता है। फार्मास्यूटिकल के हवाले से 2 दिन पहले आपको बताया भी गया था कि सरले ने बेहतरीन परफॉर्म करना है, जिसके वजह से हमने देखा कि आज 119 के करीब हाई लगा। 20 से लेके 124 के दरमियान थोड़ी प्रॉफिटिंग कीजिएगा और इसके साथ ही सिटी फार्मा के अंदर भी थोड़ा हाई साइड पे प्रॉफिटिंग कीजिएगा। एवंसियन थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है लेकिन एक्यूमुलेट हो रहा है, किसी टाइम रैली करेगा। फर्स्ट एफसीएससी सपोर्ट लेवल के करीब है और किसी भी टाइम यार क्लोजिंग की वजह से रुका हुआ है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है, रिकवरी की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और 470 से लेकर 480 का लेवल यानी कि दिखा सकता है। बहुत सारी तारीफें भी की गई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन कमेंट। एफएनईएल के हवाले से अगर हम देखें तो स्प्लिट शेयर की स्टोरी जब अनाउंस हो जाएगी उसी के बाद उसके अंदर ना सिर्फ रैली बनेगी, इस लेवल पे एक्यूमुलेट हो रहा है और किसी भी टाइम एक अच्छे लेवल के मूव कर सकता है। एसएसजीसी हो गया आपका जो है वो पीआई हो गया, अच्छे सपोर्ट्स लेवल के ऊपर है।
तो इंशाल्लाह रैली का आगाज कर सकते हैं। हमारे स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है। साथ-साथ मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है, कौन-सा रेजिस्टेंस लेवल है जो स्टॉक के लिए नेगेटिव है। बहुत सारे क्लाइंट आरएफएल कॉर्पोरेशन को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे कि 1780 पे जब कैप लगा हुआ था, तो वो ये सोच रहे थे कि अब तो ये 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अब तो रुकना ही नहीं है। लेकिन हम कह रहे थे 1780 पे, 1760 पे कि यहाँ बेच दें, ये आपको नीचे मिलेगा 1640 तक, 16 तक मिलेगा। और आज हमने देखा कि 16 के पास ट्रेड करते हुए नजर आए। आरएफएल लिमिटेड की कॉल दी 131 के करीब की, यहाँ इससे पहले प्रॉफिट इन कर ले, आज वो भी 115 हुआ। तो इस तरह के एडवांस कॉल बता दी जाती है कि कहाँ पे सेलिंग आ सकती है, तो उससे क्लाइंट को ईजी निकलने का मौका मिल जाता है। अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और इस तरह की अपडेट अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि इस कारोबार में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको सही जगह पता होनी चाहिए ताकि आप एग्जिट भी कर सकें और एंट्री भी ले सकें। तो हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर, और हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।